लिमिटिंग मैट्रिक्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स इन एब्जॉर्बिंग मार्कव चेन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्बिंग मार्कव चेन में स्टैंडर्ड फॉर्म और लिमिटिंग मैट्रिक्स से क्या मुराद है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एब्जॉर्बिंग मार्कव चेन के बारे में पढ़ते हैं कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स है P इज इक्वल टू, इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स में टोटल 4 स्टेट्स हैं A, B, C और D। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें एब्जॉर्बिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं। एब्जॉर्बिंग स्टेट्स के लिए क्या होना चाहिए था, मेन डायगोनल पे 1 होना चाहिए और बाकी सारे एंट्रीज इसके आगे पीछे 0 होने चाहिए। इसका मतलब एक तो हमारा एब्जॉर्बिंग स्टेट है B और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम D को देखें तो D भी इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो इसका मतलब इसमें एब्जॉर्बिंग स्टेट है B और D। अब अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, एब्जॉर्बिंग स्टेट्स शुड कम फर्स्ट। तो जो भी ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगा उसमें जो एब्जॉर्बिंग स्टेट्स होंगे उनको ऊपर ऊपर आना चाहिए और फिर उसके बाद नीचे बाकी नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट्स को होना चाहिए। तो हम इस मैट्रिक्स P को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले आने चाहिए एब्जॉर्बिंग स्टेट्स और उसके बाद नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट्स को आना चाहिए। तो एब्जॉर्बिंग स्टेट्स हैं हमारे पास B, तो सबसे पहले B को हम ले आएंगे और D है तो सेकंड नंबर पे हम D को ले आते हैं, फिर उसके बाद A और C, इस तरह से हम रखेंगे। तो सेम पैटर्न हमने ऊपर भी फॉलो करना है, B, D, A और C। तो अब इसके मुताबिक मैट्रिक्स को दोबारा लिखेंगे, B और B, फ्रॉम B टू B। फ्रॉम B टू B क्या है, 1 है। ये लिखते वक्त आपने केयरफुली लिखना है, आपने डायरेक्ट 0 1 0 0 नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। आपने हर एक एंट्री को चेक करके लिखना है। फ्रॉम B टू B कौन सा होगा, 1 होगा। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम B टू D, फ्रॉम B टू D 0 है। इसी तरह फ्रॉम B नेक्स्ट हमारे पास क्या है, A है, तो फ्रॉम B टू A वो भी 0 है। इसी तरह से फ्रॉम B टू नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, C है, तो फ्रॉम B टू C वो भी 0 है। इस तरह से हर एक एंट्री को चेक करके लिखना है। नेक्स्ट D के लिए देखते हैं, फ्रॉम D टू B, यहाँ से देखें फ्रॉम D टू B, D से B के ऊपर 0 है। फ्रॉम D नेक्स्ट क्या है, D है, तो फ्रॉम D टू D क्या है, 1 है। इसी तरह फ्रॉम D टू A, फ्रॉम D टू A 0 है और फ्रॉम D टू C, D टू C क्या है, वो भी 0 ही है। नेक्स्ट हमारे पास A है, फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B, A टू B क्या है, 0.6 है, 0.6। फ्रॉम A टू D, फ्रॉम A टू D वो क्या है, 0 है। नेक्स्ट क्या आएगा, फ्रॉम A टू A, फ्रॉम A टू A 0.1 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है फ्रॉम A टू C, फ्रॉम A टू C ये आ जाएगा 0.3। लास्ट में है C, फ्रॉम C टू B, फ्रॉम C टू B, फ्रॉम C टू B है 0। फ्रॉम C टू D, फ्रॉम C टू D ये है 0.3। फ्रॉम C टू A, फ्रॉम C टू A है 0.5। फ्रॉम C टू C, फ्रॉम C टू C इज 0.2। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हमारा जो मैट्रिक्स है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद ट्रांजिशन मैट्रिक्स को 4 हिस्सों में हम पार्टीशन कर सकते हैं। हमने किस तरह से इसकी पार्टीशनिंग करनी है, हमने करनी है ऑल एब्जॉर्बिंग स्टेट्स वर्सेस ऑल नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट्स, यानी एब्जॉर्बिंग स्टेट्स को नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट से हमने अलग करके लिखना है। तो कैसे होगा, हम जानते हैं B और D एब्जॉर्बिंग स्टेट्स है, इसका मतलब फर्स्ट 2 लाइन के बाद यहाँ पे पार्टीशन आ जाएगी, B और D और A और C नॉन एब्जॉर्बिंग है। पहले हमने रो वाइज देखा तो इस तरह से हमने पार्टीशन की। अब कॉलम वाइज देखेंगे तो अगेन B और D एब्जॉर्बिंग स्टेट्स हैं और A और C
नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट्स हैं। तो इस तरह हमारे टोटल 4 पार्टीशंस बन जाते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा मैट्रिक्स का। यहाँ पे आपने एक और चीज़ भी याद रखनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ टॉपिक से भी पता चला स्टैंडर्ड फॉर्म्स यानी कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको लिखती बी डी और स्टेट सी को पहले और ए को अगर मैं बाद में लिखती तो ये एक न्यू मैट्रिक्स बन जाता। तो हर वो फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें जो एब्जॉर्बिंग स्टेट्स हैं वो पहले आ जाते हैं और नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट्स बाद में आ जाते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमेशा इस फॉर्म में होता है। 4 पार्टीशंस होती हैं जिसमें फर्स्ट वाला पार्ट हमेशा शो करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 by 2 का। इसी तरह सेकंड हमेशा मैट्रिक्स ऑफ जीरोस, ठीक है, ये मैट्रिक्स ऑफ जीरोस को शो करता है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये सारे 0 0 हैं। थर्ड किस चीज़ को शो करेगा, जो आर है, ये शो करता है एब्जॉर्बिंग स्टेट से नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट से एब्जॉर्बिंग स्टेट की तरफ ट्रांजिशन को। और जो क्यू मैट्रिक्स है वो शो करता है नॉन एब्जॉर्बिंग से नॉन एब्जॉर्बिंग की तरफ ट्रांजिशन को। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी एब्जॉर्बिंग मार्कअप चेन के मैट्रिक्स का। अब इसका लिमिटिंग मैट्रिक्स अगर फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होगा पी बार, लिमिटिंग मैट्रिक्स का ये साइन है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा आई और यहाँ आएगा 0 और ये आ जाएगा एफ आर और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये हमने अगर लिमिटिंग मैट्रिक्स फाइंड करना है तो फिर इसके लिए ये वाला फॉर्मूला का पार्टीशन सेम रहेगी। तो ये हमारा लिमिटिंग मैट्रिक्स का फॉर्मूला है। अब एफ आर क्या है, आर तो यहाँ पे मौजूद है, एफ कहाँ से आता है, एफ इक्वल होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो यहाँ पे आई होगा, ये वाला आई नहीं होगा, आई माइनस क्यू, जो यहाँ पे क्यू था इसको माइनस करके इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वो एफ के इक्वल आएगा और इस आई का साइज सेम उतना ही होगा जितना इस क्यू का साइज होगा। जैसे कि यहाँ पे क्यू 2 by 2 है तो आई भी क्या होगा, एक 2 by 2 मैट्रिक्स होगा। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी एब्जॉर्बिंग मैट्रिक्स के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें से हम लिमिटिंग मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लिमिटिंग मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जा सकता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। ये हमारे पास एक ट्रांजिशन डायग्राम है, इससे सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि इसमें एब्जॉर्बिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एब्जॉर्बिंग स्टेट्स ए और बी है, तो इनको पहले रखना पड़ेगा ए बी और लास्ट में आएगा नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट सी। यहाँ पे भी ए बी और सी। अब यहाँ से देखें ए टू ए है 1 और ए से बाकी सब पे है 0। इसी तरह से बी टू बी है 1 और बाकी सारे हैं 0। अब सी टू ए है 0.2, सी टू ए है 0.2, सी टू बी है 0.3 और सी टू सी है 0.5। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। अब इसको पार्टीशन हम करते हैं इस तरह से। फर्स्ट वाला एब्जॉर्बिंग और नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट्स को हम अलग कर देंगे। तो ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा होगा मैट्रिक्स आर, बल्कि यहाँ पे मैं अलग करके इनको लिख लेती हूँ। आर इज इक्वल टू, आर एक मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है 0.2 0.3। सॉरी, ये मैट्रिक्स का नोटेशन नहीं है, इस तरह से मैट्रिक्स का नोटेशन आता है। ये आर है। इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा है 2 by 2 का, आई इज इक्वल टू 1 0 0 1। और नेक्स्ट हमारे पास है ये 0 मैट्रिक्स। तो 0 मैट्रिक्स किसकी इक्वल है, एक कॉलम मैट्रिक्स है 0 और 0। और इसी तरह से लास्ट में हमारे पास है क्यू मैट्रिक्स जो कि इक्वल है 0.5 के। अब अगर हम लिमिटिंग मैट्रिक्स का फॉर्मूला देखें तो ये इक्वल होता है पी बार इज इक्वल टू आई 0 एफ आर 0। तो इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा एफ आर और एफ इक्वल होता है, एफ फाइंड करने का फॉर्मूला है आई माइनस क्यू होल इनवर्स। क्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जिसका ऑर्डर है 1 by 1।
और आई के बारे में जैसे कि हमने पहले बताया था कि आई का ऑर्डर सेम वही होगा जो क्यू का ऑर्डर होगा, और क्योंकि क्यू का ऑर्डर 1 by 1 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 1 by 1 का ही होगा। तो 1 by 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1, तो 1 में से माइनस करेंगे 0.5 मैट्रिक्स, और इनको माइनस करने के बाद इनका इन्वर्स लेंगे। तो जब माइनस करेंगे 1 में से 0.5 तो ये आ जाएगा 0.5। अब इसका इन्वर्स लेंगे, क्योंकि ये एक नंबर है, सिर्फ एक ही एंट्री है, तो इसका इन्वर्स वही होगा जो एक नंबर का होता है, और 0.5 का इन्वर्स होता है 2, तो इसका इन्वर्स आ जाएगा 2। इसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करना है f इंटू आर। एफ आर फाइंड करेंगे। f हमारे पास है 2, 1 by 1 मैट्रिक्स है, और r का क्या ऑर्डर है, r है 1 by 2, 0.2 और इसके एंट्रीज हैं 0.3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 0.4 और 0.6 के। तो ये हमारे एफ आर का रिजल्ट है। तो अब इन सब को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास लिमिटिंग मैट्रिक्स P आ जाएगा। लिमिटिंग मैट्रिक्स P इज इक्वल टू, I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इस केस में हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको लिखते हैं 1 0 0 1। और इसी तरह से नेक्स्ट है O मैट्रिक्स। O मैट्रिक्स हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, यहाँ पे मौजूद है, इसको रिप्लेस कर देंगे 0 और 0। इसके बाद एफ आर है 0.4 और 0.6, और लास्ट में क्या आना था, 0 ही आना था, तो यहाँ पे भी हम 0 लिख लेते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे सामने है लिमिटिंग मैट्रिक्स P। तो इस तरह से किसी भी ट्रांजिशन मैट्रिक्स की मदद से हम लिमिटिंग मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा लिमिटिंग मैट्रिक्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स इन एब्जॉर्बिंग मार्कव चेन।